जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार के संदर्भ में जो नई सरकार है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था सदन में कि बिहार का जो फोकस रहेगा तमाम अटकलों के बीच उन्होंने क्लियर किया है कि 3C पर काम करेंगे। जो इनिशिएटिव रूल होगा उसमें पहला है क्राइम, दूसरा करप्शन और तीसरा कम्युनिज्म। तो ये 3C जो है 3C, अब इसको बिहार की दृष्टि से कैसे हम देखते हैं इस पर आज हम बात करेंगे। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, हालांकि इन तीनों का जब पैटर्न आप देखेंगे गहराई से तो आपको पता चलेगा कि तीनों का जो रूट कल्चर है वो मोटा मोटी एक ही होता है, करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म। तो जब हम करप्शन की बात करते हैं तो बिहार का जो खासकर जो हमारा पॉलिटिकल विज़न रहा है उथल पुथल के दौर से रहा है, और इस बीच हमने नीतीश जी का जो कार्यकाल देखा है 15 से 20 साल, उसमें एक एस्टेब्लिश सरकार थी। मतलब सरकार हालांकि अदला बदली दल के रूप में बहुत बार हुआ, इस दल के साथ उस दल के, लेकिन अपनी कुर्सी का जो पेटी था वो बांध के रखे थे नीतीश जी, ताकि जो योजना चल रही है उसको अनवरत रूप से लगातार उसको कंटिन्यूटी और वो समाज के पहुँच तक जाए। और जो सबसे खास इसमें रहा था नीतीश जी का कि 7 निश्चय करके जो वो प्लान करते थे कि इन तमाम मुद्दे पर हमें बिहार को डेवलपमेंट के रास्ते कम से कम उसकी सुगबुगाहट जो है उसे लेकर चलना है। तो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, इस तरीक़ा से हम नीतीश जी का कार्यकाल हमने देखा है। तो अब जो है सिस्टम वही है, व्यवस्था वही है, लोग भी वही है और बिहार की भौगोलिक स्थिति भी वही है। सबसे जो दुखदाई जो पीड़ा होती है वो ये होती है कि अभी भी बिहार अगर ये नवगठित सरकार के अनुसार ये अगर क्लेम करती है या अपनी बातें रखती है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर उठकर अगर उस पर हम काम नहीं करें 10, 20, 50 साल के लिए, तो फिर वही है कि बिहार की स्थिति फिर बदलने वाली नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न होता है बिहार का, खासकर भौगोलिक स्थिति के कारण, कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जो मेन पावर है, जो कि प्लाइन का रूप होता है, उनका हम लोग ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हालांकि लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी का जो भौगोलिक स्थिति है पूरे विश्व का अगर हम देखें, जो उथल पुथल चल रही है, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, इन बीच जो है प्रधानमंत्री जी ने 7 बिग अपील भी किया था, जिसमें एक था कि वर्क फ्रॉम होम। तो आप इसी संदर्भ में देखेंगे तो बिहार ये अवसर बना सकता है, अपॉर्चुनिटी बिहार के पास बहुत ज़्यादा है कि एक संभावना से दूसरी संभावना को खोले जा सकते हैं। तो क्राइम जो है तभी बंद होगा जब आपकी जो रूट कल्चर है, काम करने का जो तरीका है पॉलिटिकल लेवल पर, वो नीचे से नहीं ऊपर से ही ख़त्म होना, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो हो नहीं सकता है। क्योंकि इस बीच हम देखते भी हैं कि जो भी खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जवाबदेही जो है वो बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि इस तरीक़े से जो पेपर लीक होता है बार बार एग्ज़ाम, और ख़ासकर PCS के मामले में हाल फिलहाल हमने देखा कि AEDO जो का एग्ज़ाम जो है सब कुछ होने के बावजूद फिर से वो पूरे बिहार में रद्द कर दिया गया। तो ये बड़ा ही एकदम विचित्र स्थिति है। इस स्थिति में लोगों के कमेंट यही आ रहे हैं कि जो भी जिसकी भी जिम्मेदारी है उसको रफा दफा किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, क्योंकि जिस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा पा रहे हैं इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं। और कानूनी तरीक़ा से अगर हम देखें तो ये किसी न किसी का जीवन बर्बाद करना ही होता है। अगर पेपर लीक होता है, क्वेश्चन आउट होता है, पेपर रद्द हो जाती है, क्योंकि उसमें सालों भर मेहनत होती है। कोई भी स्टूडेंट है अपने जीवन को लेकर एक समय के अनुसार चलता है, और रिजल्ट अगर इस तरीक़ा से मिले तो बड़ा ही दुखदाई होता है। तो करप्शन और क्राइम जो है क्राइम का जो दूसरा रोल है, जब एक स्थिति 90 के बाद हमने स्थिति को देखा, स्थिति ठीक नहीं थी, और अब तो उससे चर्चा करना भी बेकार है क्योंकि ये नई सरकार है। तो हमें ये उम्मीद है कि कम से कम जो है ये एक ऐसा स्थिति बना दें कि अपने ही देश, अपने ही राज्य में हमें असुरक्षा महसूस नहीं करना पड़े। बेसिक करना यही है कि आप एक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं लोगों के बीच जो हमें समझ में आवे कि हम अपनी जगह सुरक्षित हैं। और तीसरा जो है कम्युनिज्म, इसको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिज्म का जो कल्चर है, जो बेस है, वो सीधा करप्शन की ओर ही जाता है, और जब ही वो अपनी पेठ बनाएगा वो क्राइम करवाएगा। तो कम्युनिज्म का करने का मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनका ये कहना है कि जब तक हम अगर किसी भी स्टेट को जितने भी सारे हम
लोक लुभावन जो मुआवजा देते हैं, स्कीम देते हैं, योजना चलती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो इलेक्शन के माध्यम से ही क्यों ना हो, वो एक समाज को तब तक दिया जा सकता है जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है। सरकार का जो मंशा है, मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि इनके विपरीत जाना है, इनके विपरीत काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार के जो लोगों को उसको परेशानी होने वाला नहीं। सरकार इस तरीक़ा से सोचती है कि एक आम आदमी के जीवन में बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए जिसकी लिए उसको संघर्ष ना करना पड़े। जैसे उसके रोड की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, घर में पानी हो, पेंशन मिल रहा हो, बच्चों का जो स्कूल है वो अतिरिक्त बोझ ना बने उसके कमाई के ऊपर, एक अच्छा खासा खर्च ना निकले। इसके लिए वो उन्होंने स्कूल के जितने भी सारे फैसिलिटी जो उन्होंने जीरो मतलब फ्री कर दिया गया है, सबको मिलना चाहिए। तो सरकार इस तरीक़ा से सोचती है कि उसकी जो बेसिक लागत है जीवन की, वो कम से कम दूर कर दिया जाए, ताकि वो अपने इम्प्रूवमेंट को, अपनी कमाई को एक बेहतर ढंग से एक मिडिल फैमिली के रेंज में जो जीवन का जो एक संघर्ष मूलभूत ये होता है कि कमाना, खाना, फिर सेविंग करना, तो वो सेविंग प्रवृत्ति में आ जाए। और जैसे उसका इकोनॉमिक बेस बनेगा, वो स्वतः ही जो है इस दौर से बाहर निकल जाएगा। तो सरकार इस तरीक़ा से सोचती है। कम्युनिज़्म का मतलब यहाँ दूसरा पैटर्न हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि सबसे अधिक जो बिहार को गाली पड़ता है कि इंडस्ट्री नहीं लगती है। अब ये सरकार, चूँकि ये छोटी मोटी सरकार है नहीं ये बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी अपना खासकर इंडस्ट्री लेवल पर गुजरात मॉडल लेके चलती है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। लेकिन समझने का चीज़ यहाँ ये है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार आपको यहाँ पे इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन को आपको अट्रैक्शन देना पड़ेगा, वहाँ लाना पड़ेगा। तो एक तो माहौल यही रहता है कि बेसिक जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2-4 चीज़ देखते हैं कि बिजनेसमैन का एक ही थीम होता है, एक ही ध्येय होता है, एक ही धर्म होता है कि उससे पैसा कमाना है। तो वो पैसा तभी कमाएगा जिससे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अपॉर्चुनिटी 2-4 चीज़ों से ही पता चल जाता है। जैसे बिहार में मैन पावर बहुत है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सुरक्षा का माहौल उसको मिलना चाहिए, बेसिक सुविधाएं उसकी मिलनी चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली हो, पानी हो, रिसाइकल व्यवस्था हो। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ देखेंगे तो इंडस्ट्रियाँ जो अपने आप यहाँ आना शुरू कर देंगी। और ये जो सरकार है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें लीड करते हैं। भले ही अभी जो पूरा भारत देखें लगभग बीजेपी की सरकार है, तो इंडस्ट्री के रूप में अगर उसे उभरना है, खासकर बिहार में, तो जो भी मॉडल रहा हो गुजरात का, कहने का मतलब है कि आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, लेकिन भौगोलिक स्थिति और बिहार के लोगों की टेंडेंसी जो है, उन दोनों को मैच करके आपको यहाँ पे उसे अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो है अब गुजरात लॉबी या जो भी गुजरात मॉडल है, यहाँ फिट टू कॉपी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको स्वतः ही यहाँ आपको करने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा गैप रहा है, और उसी गैप को पूरा करने में जो है सरकार, बिजनेसमैन और यहाँ के जो लोग हैं, वो तीनों मिलकर इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के इंडस्ट्री ग्रो होगी। कौन चीज़? सरकार, दूसरा बिजनेसमैन, और तीसरा बिजनेसमैन का मतलब ये है कि यहाँ के वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी देखेगा, जो गैप होती है उसको फुलफ़िल करेगा, डिमांड जो होती है उसको सप्लाई करेगा, और एक लंबे टर्म के अनुसार 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कोई भी बिजनेसमैन इस तरीक़ा से देखता है। और तीसरा है जो बिहार का लोग जो है, उसको आपको सपोर्टिव ग्रुप में होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के जो बिहार की स्थिति है वो इंडस्ट्री लेवल के रूप में अपने मूल कतार में वो खड़ा होकर से भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सकती है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।